तो वेलकम गाइस। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था वेरिएबल का वो। ओके, तो हमने तीन मेथड से वेरिएबल यूज करना सीखा है। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफिस से कौन कौन से मेथड्स हमने देख लिया अब तक। ओके, तो पहला मेथड हमने देखा था वेरिएबल ब्लॉक। मतलब वेरिएबल ब्लॉक तो कंपलसरी है, वो तो हमको बनाना ही पड़ेगा। बट जो वैल्यूज होती है उसके अंदर एक होता है डिफॉल्ट, जो हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल ब्लॉक के अंदर। ओके, तो वेरिएबल ब्लॉक तो मैंडेटरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा। बट जो वैल्यूज है वो आप कैसे कैसे पास कर सकते हो और कैसे कैसे यूज कर सकते हो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया डिफॉल्ट, जो हम लिखते हैं वेरिएबल ब्लॉक के अंदर। ओके, पहला था डिफॉल्ट जो हम लिखते हैं वेरिएबल ब्लॉक के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि हमको रन टाइम पे इनपुट चाहिए। करेक्ट, रन टाइम पे इनपुट चाहिए तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि आप डिफॉल्ट वैल्यू पास मत करो, आपको रन टाइम पे वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। तो सेकंड था ऑन रन टाइम। रन टाइम मतलब जब हम टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं तब। ओके, थर्ड कौन सा था? थर्ड था हम लोग वैल्यूज को एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, जिस फाइल को टेराफॉर्म बाय डिफॉल्ट रीड करता है, और उस फाइल का नाम होता है टेराफॉर्म डॉट टी एफ वर्स। ओके, इस फाइल में हम जो वैल्यूज पास करेंगे टेराफॉर्म उसको बाय डिफॉल्ट रीड कर लेगा। ओके, फिर हमने देखा था कि अगर मैं इस फाइल का नेम चेंज कर दूं तो मैं इस फाइल को कैसे यूज कर सकता हूँ। ओके, तो अगर आपने टेराफॉर्म डॉट टी एफ वर्स का फाइल का नेम चेंज कर दिया और आप इसको यूज करना चाहते हो, लाइक मैंने उसकी जगह हमने देखा था लास्ट वीडियो में एक डेमो डॉट टी एफ वर्स, अगर मुझे ये यूज करना है तो मैं क्या पास करूंगा? फ्लैग, आई हैव टू पास फ्लैग लाइक हाइफन वेर हाइफन फाइल। ओके, एंड देन फाइल। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये फ्लैग भी पास ना करना पड़े और टेराफॉर्म इस फाइल को पढ़ ले। ओके, तो उसके लिए हमने क्या देखा था? उसके लिए हमने देखा था कि हमको इस फाइल का नेम चेंज करना पड़ेगा, और इस फाइल का नेम हमको रखना पड़ेगा कुछ ऐसा, डेमो डॉट ऑटो। हमको बीच में ऑटो लिखना पड़ेगा, देन टी एफ वर्स। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हमने पढ़ा था कि हम कैसे कैसे वैल्यूज पास कर सकते हैं वेरिएबल्स की। ओके, तो अभी हम दो मेथड और देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक नया मेथड है। ठीक है, वो कौन सा मेथड है? तो एक नया मेथड है जो हम देखेंगे हम कैसे वेरिएबल की वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने इतने मेथड देख लिए, जो अब देखेंगे करेक्ट वो सिमिलर होगा। किसके सिमिलर होगा? वो रन टाइम के सिमिलर होगा। करेक्ट, मतलब एक तो होता है जब हम टेराफॉर्म अप्लाई लिखते हैं तो हमको रन टाइम पे वैल्यू देना पड़ता है। तो एक और मेथड है जो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं कमांड लाइन में पास कर सकता हूँ वैल्यूज किसकी? वेरिएबल की। ओके, कमांड लाइन इज डिफरेंट, रन टाइम इज डिफरेंट। ओके, आपको लगेगा सिमिलर है पर दोनों में फर्क है। ठीक है, क्योंकि रन टाइम में क्या होता है? रन टाइम में मैं जब टेराफॉर्म अप्लाई चलाता हूँ तब मुझसे वो इनपुट मांगता है। ठीक है, पर कमांड लाइन में क्या होता है? कमांड लाइन मतलब जब मैं कमांड रन करूंगा तो उसी के साथ मुझे पास करना पड़ेगा मेरे वेरिएबल की वैल्यूज। ओके, तो कमांड लाइन में कैसे वैल्यू पास करते हैं? अगर मान लो मैंने कोई एक EC2 क्रिएट किया, EC2 में मुझे इंस्टेंस टाइप पास करना है, तो मैं कैसे पास करूंगा? इन कमांड लाइन। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेराफॉर्म की कमांड। टेराफॉर्म, आप प्लान लिखो या फिर अप्लाई लिखो। उसके बाद आपको हाइफन करके एक वेर करके एक फ्लैग यूज करना है। देन आप क्या यूज करना चाहते हो? आपका जो वेरिएबल का नेम होगा, जो आपने वेरिएबल ब्लॉक में यूज किया होगा, वो वेरिएबल का नेम यहाँ पे आएगा। लाइक मैंने यूज किया था इंस्टेंस टाइप, फॉर एग्जांपल इंस्टेंस टाइप। ओके, देन आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, लाइक t2.micro। ओके, तो एक मेथड होता है वैल्यू पास करने का, ये वाला जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन मेथड। हम कमांड लाइन में भी वेरिएबल पास कर सकते हैं।
Okay. इसमें इसमें इससे क्या होता है पास करने का, इससे पास करने का ये होता है कि हमको रन टाइम में वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप चाहते हो कि मैं अप्लाई करने के बाद मैं नहीं चाहता कि मुझसे ये वैल्यू पूछे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं एक बार ही कमांड रन करूँ और ये उस वैल्यू को पास कर ले अपने आप ही। ठीक है, तो मैं इसको इसको प्रेफर करूंगा पास करना। ओके, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो कि आप कमांड लाइन, इसको बोलते हैं कमांड लाइन मेथड। ओके, कि आप वेरिएबल की वैल्यूज बाय यूजिंग कमांड लाइन भी पास कर सकते हो। तो आज हम इसका डेमो देखेंगे, फिर इसके बाद हम एक और वेरिएबल का डेमो देखेंगे कि एक और मेथड होता है वेरिएबल की वैल्यूज को पास करने का। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ऑलरेडी एक टेराफॉर्म का मशीन रनिंग है। ओके, मैं इस मशीन के अंदर लॉग इन करता हूँ। मैं रूट से लॉग इन हो रहा हूँ। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, प्रोजेक्ट विच इज टेराफॉर्म। अब हमको यहाँ पे फाइल बनानी पड़ती है, लाइक प्रोवाइडर एंड अदर फाइल्स। ओके, तो मैं पहले एक प्रोवाइडर वाली फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो प्रोवाइडर फाइल में हम क्या लिखते हैं, टेराफॉर्म ब्लॉक एंड विच प्रोवाइडर आई एम गोइंग टू यूज। ओके, उसके बाद में क्या करता हूँ, उसके बाद में एक EC2 क्रिएट करने का एक फाइल बनाता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई विल क्रिएट वन वेरिएबल फाइल जिसमें मैं वेरिएबल ब्लॉक बनाऊंगा। ठीक है, जो मैं EC2 में यूज करूंगा। ठीक है, तो प्रोवाइडर का जो ब्लॉक होता है वो हम क्या करेंगे, वो हम टेराफॉर्म से ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रोवाइडर, टेराफॉर्म प्रोवाइडर, सिंपल टेराफॉर्म प्रोवाइडर। मुझे यूज करना है AWS प्रोवाइडर, सो आई विल गो टू AWS एंड आई विल गो टू द डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ से मैं यूज प्रोवाइडर का ब्लॉक कॉपी करूंगा एंड आई विल पेस्ट इट। ओके, यहाँ पे हम इसको आके पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। और प्रोवाइडर के अंदर कौन सा रीजन यूज कर रहे हैं वो हम पास कर देंगे। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये प्री रिक्विजिट होता है, टेराफॉर्म यूज करने से पहले हमको ये सब करना पड़ता है। नाउ मैं क्या करूंगा, नाउ मैं EC2.tf में कोड लिखूंगा विच इज ऑफ EC2। ओके, तो हम डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे EC2 और यहाँ पे मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ एंड आई विल पेस्ट इट हेयर। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं AMI ID यूज करूंगा। AMI ID में हार्ड कोड कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि हमको वेरिएबल समझना है बस। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो उसको भी, बट मैं एक ही वेरिएबल को लेके आपको इसको समझाने वाला हूँ, विच इज इंस्टेंस टाइप ओनली। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम ये नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में जाते हैं एंड देन यहाँ से हम AMI का ID उठा लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, नाउ मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज करने वाला हूँ। ओके, लाइक वेर डॉट इंस्टेंस, आई एम इंस्टेंस टाइप का जो मैं वेरिएबल की वैल्यूज यूज करूंगा वो मैं इंस्टेंस यूज करूंगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले हम इंस्टेंस वेरिएबल ब्लॉक बना लेते हैं। ओके, VI वेरिएबल डॉट TF। नाउ कैसे बनाते हैं हम वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल का नेम एंड देन कर्ली ब्रैकेट एंड द डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट, लाइक डिफॉल्ट में मैं पास कर रहा हूँ T2.nano। ओके, हो गया। अब मैंने डिफॉल्ट वैल्यू तो पास कर दी T2.nano, बट
मैं चाहता हूँ जो मैं वेरिएबल की वैल्यू पास करना चाहता हूँ, ओके, वो मैं कहाँ पास करना चाहता हूँ, वो मैं पास करना चाहता हूँ कमांड लाइन में। तो उसका सिंटेक्स क्या है, अभी हमने देखा था, उसका सिंटेक्स है लाइक टेराफॉर्म अप्लाई और प्लान वॉट एवर यू वॉन्ट, देन हाइफन हाइफन वेर फ्लैग। उसके बाद हमको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जो मैंने वेरिएबल डॉट टीएफ में बनाया है, और उसकी वैल्यू पास करनी है लाइक टी2 डॉट माइक्रो। तो मैं यहाँ पे टी2 डॉट माइक्रो पास कर रहा हूँ, और मैंने वेरिएबल में क्या लिखा था, इसके अंदर टी2 डॉट नैनो। ओके, अब जैसे ही मैं अप्लाई चलाऊँ प्लान चलाऊंगा, ओके, या फिर अप्लाई चलाता डायरेक्ट, तो अब देखते हैं कौन सी वैल्यू पिकअप करता है, डिफॉल्ट वैल्यू पिकअप करेगा या फिर इस वैल्यू को पिकअप करेगा, विच इज इंस्टेंस टी2 डॉट माइक्रो। यहाँ पे ये बोल रहा है एक एरर है। ओके, एरर किसका, एरर इसका, ये वेरिएबल की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। ठीक है, मैंने इसको रन किया। ओके, ये बोल रहा है पहले आप टेराफॉर्म इनिट रन कर दो। नाउ मैं अब वेरिएबल की वैल्यू कमांड लाइन में पास करके रन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी टी2 डॉट माइक्रो लेगा या टी2 डॉट नैनो लेगा पिक्चर। अब देखते हैं इसने क्या उठा, इसने लिया टी2 डॉट माइक्रो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहा हूँ कमांड लाइन में, और मेरा जो वेरिएबल ब्लॉक है वो डिफॉल्ट वैल्यू है, तो डिफॉल्ट तो लास्ट ऑप्शन है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, वहां पे हम लोग इसलिए डिफॉल्ट लिखते हैं ताकि अगर वेरिएबल की वैल्यूज हम और तरीके से पास नहीं कर रहे तो सबसे पहले वो डिफॉल्ट, लास्ट में वो डिफॉल्ट वही उठाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी कमांड लाइन में वेरिएबल की वैल्यू पास नहीं करता तो ये डिफॉल्ट वैल्यू उठाता जो कि है टी2 डॉट नैनो, बट इसने अभी उठाया टी2 डॉट माइक्रो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको टी2 डॉट माइक्रो। तो मैं जैसे ही यस करूंगा, ये एक टी2 डॉट माइक्रो का इंस्टेंस क्रिएट कर देगा मेरे नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में। ओके, तो इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया होगा। ओके, इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये जो मेथड अभी हमने देखा, ओके, तो ये कौन सा मेथड था, ये मेथड था फिफ्थ वन मेथड। इतने सारे मेथड अभी हमने देख लिए वेरिएबल की वैल्यूज पास करने की। ओके, वन, टू, ये आपको ये एक ही मेथड है बट ये डिफरेंट तरीके से होता है, तो इसके हमने तीन मेथड देख लिए। ओके, और एक ये, इसको हम टू बोल देते हैं, इसको हम थ्री बोल देते हैं, और एक लास्ट मेथड अभी हम देखेंगे, फोर्थ मेथड। ठीक है, अभी आप इसको पढ़ेंगे। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसने टेराफॉर्म में आपका इंटरव्यू लिया तो पक्की बात है वो वेरिएबल पे जरूर आएगा, और वेरिएबल पे वो एक सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो इतने सारे क्वेश्चंस बना देगा। लाइक व्हाट इज वेरिएबल इन टेराफॉर्म। ठीक है, और उसने अगर ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज वेरिएबल इन टेराफॉर्म, और आपने उसको अगर ये चार मेथड बता दिए, तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो वेरिएबल पे होगा ही नहीं। वो समझ जाएगा इसको पता है वेरिएबल के बारे में। और मान लो उसने अगर सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि वेरिएबल हम कितने वे से डिफाइन कर सकते हैं, आपने बोला चार, और आपने चारों को एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद भी उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब वो जो क्वेश्चन पूछता है उससे ज्यादा आप एक्सप्लेन कर दो, वो फिर उस पर आएगा ही नहीं। ठीक है,
तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी देखते हैं पहले हमारा EC2 बना है नहीं बना। ओके, तो हमारा EC2 बन गया, अभी अभी जस्ट क्रिएट हुआ है। ओके, तो इसको पहले मैं एक बार डिस्ट्रॉय करता हूँ। ओके, चलो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, इसको रखते हैं, ठीक है। पर अब जो मैं मेथड देखूंगा, अभी जो हम देखेंगे लास्ट मेथड जो वेरिएबल का होगा। ओके, तो वो होगा उसका, उसको बोलते हैं, उस मेथड को हम बोलेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं वेरिएबल की वैल्यू पास करूंगा वो मैं पास करूंगा एज अ एनवायरमेंट वेरिएबल। समझ रहे हैं? तो एनवायरमेंट वेरिएबल के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइक कभी कभी क्या जरूरत होता है हमको कि हमको कोई एनवायरमेंट वेरिएबल यूज करना होता है, करेक्ट। जैसे कि विंडोज में आपने पढ़ा होगा, विंडोज में ही पढ़ता है मैं एनवायरमेंट वेरिएबल। अगर मुझे कोई पाथ सेट करना पड़ता है किसी सॉफ्टवेयर का, लाइक टेराफॉर्म को मुझे पाथ सेट करना पड़ता है, तो वो मुझे पाथ वाले एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके सेट करना होता है। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे डॉलर करके पाथ प्रिंट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने करा इको डॉलर पाथ, तो ये पाथ है, ये एनवायरमेंट वेरिएबल है, इसको मैं कहीं पे भी यूज करूंगा उसकी वैल्यूज यही रहेगी। ठीक है, तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल एनवायरमेंट्स वेरिएबल होते हैं। तो विंडोज में आप चेक कर सकते हो एनवायरमेंट वेरिएबल के सेक्शन में, वहां पे लिखा रहता है पाथ। ओके, यूजर प्रोफाइल, ऐसे कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं विंडोज सिस्टम में। अगर आपको लिनक्स में चेक करना है कि कौन कौन से एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं, तो आप एक कमांड रन कर सकते हो env करके। तो ये आपको सारे एनवायरमेंट वेरिएबल की प्रिंट करके दे देगा कि ये सब एनवायरमेंट वेरिएबल पहले से बने बनाए होते हैं। दिख रहा है आपको? अभी मैंने क्या प्रिंट किया था, अभी मैंने पाथ प्रिंट किया था, दिख रहा है ये रहा पाथ। तो पाथ की वैल्यू उसने यहाँ से उठाई थी एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अगर मैं यूजर प्रिंट करूंगा तो वो यूजर की वैल्यू क्या देगा, मुझे रूट देगा। अभी मैं PWD प्रिंट करूंगा तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, रूट स्लैश टेराफॉर्म। और शेल कौन सा ले रखा है, शेल ले रखा है इसने बिन बैश। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ कि मैंने कौन सा शेल ले रखा है, अगर मैं यहाँ पे करूंगा इको डॉलर शेल, तो मुझे क्या मिला, बिन बैश। तो क्या होता है अगर मैं अभी टेराफॉर्म के वैल्यूज, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, हम जो यूज कर रहे हैं अभी हम वेरिएबल इंस्टेंस टाइप यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो? लेट मी चेंज द कलर। हम जो यूज कर रहे हैं वो हम क्या यूज कर रहे हैं, इंस्टेंस। ठीक है, ये मैं यूज कर रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू मैं पास तो कर सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, हर जगह कर सकता हूँ। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है अगर आपको वैल्यू, इसकी वैल्यू पास करनी है एज अ एनवायरमेंट, लाइक आप चाहते हो कि मुझे एक वैल्यू पास करनी है जो मेरे मुझे ना उस वैल्यू को लाइक हार्ड कोड नहीं करना और वो टेम्पररी के लिए यूज आ रहा है बस। ठीक है, मतलब मुझे अभी रन करना है इसलिए मुझे पास करना है, बाद में मुझे नहीं करना उसको यूज में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ एक एनवायरमेंट वेरिएबल बनाओ, उस एनवायरमेंट वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर दो। बट जो एनवायरमेंट वेरिएबल आप बनाओगे वो कभी परमानेंट नहीं होगा, जब तक आप उसको परमानेंट नहीं बनाओगे तब तक। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, करेक्ट। आप चाहते हो कि एनवायरमेंट वेरिएबल में मैं सिंपल सा कोई वैल्यू पास करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मुझे पासवर्ड पासवर्ड देना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एनवायरमेंट वेरिएबल में पासवर्ड डाल दूंगा। तो जब भी मैं मल्टीपल, मान लो मेरे पास मल्टीपल टेराफॉर्म प्रोजेक्ट्स है फॉर एग्जांपल, और इन सब में एक वैल्यू यूज होगी लाइक पासवर्ड, और मैं उसको रन टाइम में देना नहीं चाहता क्योंकि बार बार मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझसे इनपुट मांगता है। मेरे को पता है मेरा पासवर्ड मैं हार्ड कोड नहीं कर रहा, मैं डिफॉल्ट वैल्यू में नहीं डाल रहा, ना मैं टेराफॉर्म डॉट टीएफ वर्ड्स में डाल रहा हूँ, कहीं नहीं डाल रहा मैं। ठीक है, पर मुझे उसको बार बार पास नहीं करना, लाइक ऑन रन टाइम में या फिर इस कमांड को पास करूँ, उसमें वैल्यू पास करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार वेरिएबल सेट कर दूं और वो उसको पिकअप करते रहे बार। तो मैं क्या करूंगा, वो पासवर्ड वेरिएबल की वैल्यू एनवायरमेंट वेरिएबल में डाल दूंगा। अब मुझे सिर्फ टेराफॉर्म अप्लाई चलाना है, तो इस पे चलाऊं या इस पे चलाऊं या इस पे चलाऊं, वो ऑटोमेटिकली इस एनवायरमेंट वेरिएबल से वैल्यू उठा लेगा।
समझ रहे हो? तो यही वे होता है यूज करने का, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। भाई मैं रन टाइम पे अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई के बाद वैल्यू मांग रहा है बार बार, फिर मैं उसको डिस्ट्रॉय भी करूंगा तो भी वैल्यू मांगेगा। समझ रहे हो? अब मैं चाहता हूँ अगर उसको अप्लाई करूँ तब भी मैं वैल्यू दूं, और डिस्ट्रॉय करूँ तब भी वैल्यू दूं, मुझे देना ही नहीं है, इतना हेडेक लेना ही नहीं है। मैं टेराफॉर्म अप्लाई करूँ कमांड लाइन में पास करके, फिर डिस्ट्रॉय करूँ तो भी मेरे को ये वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल की वो वैल्यू किसी को दिखे भी ना। ओके, वो हार्ड कोड भी नहीं करूँ मैं, और उसको मैं यूज भी कर लूँ। तो उसको मैं कहाँ डाल सकता हूँ? उसको मैं एनवायरमेंट वेरिएबल की तरह यूज कर सकता हूँ। और ये एनवायरमेंट वेरिएबल यूज करने का फायदा ये होता है कि अगर आपका वो वेरिएबल जो आपके मल्टीपल टेराफॉर्म प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा है, मल्टीपल टेम्पररी पर्पस, उसको आप एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो आप उसको एनवायरमेंट वेरिएबल में डाल दो, उसी मशीन के एनवायरमेंट वेरिएबल में। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनवायरमेंट वेरिएबल में डाल दो, बट एनवायरमेंट वेरिएबल को मैं कैसे यूज करूँ ये तो बताओ। ठीक है। तो एनवायरमेंट वेरिएबल को जब आप यूज करोगे तो टेराफॉर्म बोलता है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा उठाना है? करेक्ट। अभी जैसे कि मैं मान लो मैं एक एनवायरमेंट वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। लाइक एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं इसके अंदर, इसमें लिनक्स में मैं यूजिंग कमांड लाइक एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एक वेरिएबल को जिसका नाम है इंस्टेंस, है ना, इंस्टेंस। वन मिनट, और उसकी वैल्यू में पास कर रहा हूँ लाइक T2 डॉट माइक्रो। ओके, सिंपल। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया। अगर मैं env अब टाइप करूंगा तो मुझे इंस्टेंस वेरिएबल दिखेगा, ये रहा इंस्टेंस। अब एक काम करता हूँ, मैंने वेरिएबल तो बना दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि टेराफॉर्म इस वेरिएबल को यूज करे, ठीक है। तो मेरे पास दो दो वेरिएबल की वैल्यूज है अभी, करेक्ट। एक तो ये वैल्यू T2 डॉट नैनो, एक है T2 डॉट माइक्रो। अगर मैं अब टेराफॉर्म अप्लाई चलाऊंगा तो देखते हैं टेराफॉर्म कौन सी वैल्यू पिक करता है। अभी मैं ये कमांड लाइन वेरिएबल की वैल्यू पास नहीं कर रहा, ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं टेराफॉर्म अप्लाई चला। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आपने T2 डॉट माइक्रो दिया था। अब क्या बोल रहे हो? अब बोल रहे हो आप T2 डॉट नैनो। तो T2 डॉट माइक्रो मैंने कहाँ दिया था? मैंने जब कमांड लाइन वेरिएबल पास किया था उसमें मैंने T2 डॉट माइक्रो दिया था। ठीक है। ये T2 डॉट माइक्रो इसका नहीं है, एनवायरमेंट वेरिएबल का नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ओके, एक एक मिनट रुको, मेरे को डिलीट करने दो पहले इन्फॉर्म, फिर मैं आपको क्लियरली बताऊँ। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय।
ओके, तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब हमने दो वैल्यूज पास करी है, एक पास करी है विच इज डिफॉल्ट जो कि वेरिएबल डॉट टीएफ में, और एक एनवायरमेंट वेरिएबल में विच इज टी2 डॉट माइक्रो। ओके, इंस्टांस मैंने सेम वेरिएबल की रखी है वैल्यूज इंस्टांस, ठीक है। अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई चलाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं वो टी2 डॉट माइक्रो लेता है या फिर टी2 डॉट नैनो लेता है। तो इसने लिया है टी2 डॉट नैनो जो कि मेरा डिफॉल्ट वैल्यू था जो मैंने वेरिएबल डॉट टीएफ में डिफाइन किया था, ठीक है। दिख रहा है वेरिएबल डॉट टीएफ में। इसने ये माइक्रो नहीं लिया, ये लेगा भी नहीं माइक्रो। करेक्ट। कैसे? अगर अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने दो वैल्यू डिफाइन कर दी, दो वैल्यू कर दी इसलिए नहीं ले रहा होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अगर डिफॉल्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये मुझसे इनपुट मांगेगा। करेक्ट। अभी मैंने दो जगह वैल्यू करी है तो मुझे इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। अगर ये एनवायरमेंट वेरिएबल से ले लेगा तो मुझे इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये मुझसे इनपुट मांगेगा, देखना। क्योंकि टेराफॉर्म उस एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू को नहीं पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो जो वैल्यू है उसने मेरे लिए डिफाइन की है वहां पे एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर गया और इस डिफॉल्ट वैल्यू को मैं हटा देता हूँ, और मैं टेराफॉर्म अप्लाई चलाता हूँ, ठीक है, तो ये मुझसे इनपुट मांग रहा है, देख रहे हो। इसने एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो मैंने वैल्यू डिफाइन करी है उसको लिया ही नहीं इसने, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेराफॉर्म आप एनवायरमेंट वेरिएबल में ऐसे नहीं कि आप कुछ भी वैल्यू जाके डाल दो किसी भी वेरिएबल में, ठीक है। तो इसका टेराफॉर्म का भी एक फिक्स सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो टेराफॉर्म बोलता है कि आप एनवायरमेंट वेरिएबल बनाओ बट उसका एक फिक्स सिंटेक्स होगा, और वो सिंटेक्स कैसा होगा वो हम देखते हैं। तो टेराफॉर्म बोलता है उसका जो सिंटेक्स है, आप क्या करो, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आप एज एनवायरमेंट वेरिएबल पास करना चाहते हो उसके आगे एक फिक्स्ड, ओके, एक फिक्स्ड वर्ड लगा दो, कुछ कैरेक्टर लगा दो या फिर कुछ अपेंड कर दो, ठीक है। वो वैल्यू क्या होगी? वो होगी टी एफ अंडर स्कोर वेर अंडर स्कोर, बस। आपको ये डालना है उस वेरिएबल के आगे। अब आप कौन सा वेरिएबल आपने वेरिएबल ब्लॉक में बनाया था? आपने बनाया था इंस्टांस, तो आप लिखोगे इंस्टांस, सिंपल। और उसकी वैल्यू आप पास कर दोगे लाइक टी2 डॉट माइक्रो। और इस वेरिएबल को आप एज ए एनवायरमेंट वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट। ओके, तो इस तरीके से आप एनवायरमेंट वेरिएबल यूज कर सकते हो इन टेराफॉर्म। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो वेरिएबल डॉट टी एफ है उसके अंदर कौन सा वैल्यू है? उसके अंदर है टी टू डॉट नैनो, ठीक है। और जो हमारा ई एन वी है उसके अंदर कौन सा है? उसके अंदर है इंस्टांस टी2 डॉट माइक्रो, ओके। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इसको निकालते हैं, इस एनवायरमेंट वेरिएबल को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने का भी कमांड होता है। इस एनवायरमेंट वेरिएबल को अगर आप हटाना चाहते हो तो उसका भी कोई कमांड होता है। बट अगर आप क्या करोगे, अगर आप इस स्क्रीन को रिलोड कर दोगे ना तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे करूँ नाउ sudo su now cd ls cd terraform ls कंट्रोल एल कंट्रोल, ठीक। अब मैं यहाँ पे env अगर टाइप करूंगा तो वो इंस्टेंस जो मैंने डिफाइन किया था वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो एनवायरमेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट।
ठीक है। जो टेम्पररी होता है ना, वो आपके नेक्स्ट टर्मिनल में आपको वो नहीं दिखेगा। तो अभी जैसे मैंने रीलोड किया, इसको रिफ्रेश किया, तो मेरा एक न्यू टर्मिनल आ गया और उस टर्मिनल में मुझे वो एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं दिखेगा। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल टेम्पररी पर्पस के हिसाब से था, आपने उसको बना दो, अप्लाई चला दो सारे प्रोजेक्ट्स में आके, और वो अगर आप उस टर्मिनल को किल भी कर दोगे ना, तो आपको हेडेक ही नहीं है उसको हटाने की वहां से एनवायरनमेंट वेरिएबल की। अगर वो पासवर्ड भी है, तो जैसे आपका टर्मिनल किल हुआ वैसे आपका पासवर्ड भी गया उस एनवायरनमेंट वेरिएबल से। तो कितना सेफर है ये, समझ रहे हो? अगर आप भूल भी जाते हो तो भी आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हट जाएगा, जब तक आप उस एनवायरनमेंट वेरिएबल को परमानेंट नहीं करते। ठीक है। तो अगर आपने लिनक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल को हम परमानेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी मैं क्या करता हूँ, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, टेराफॉर्म का, जो टेराफॉर्म रीड करेगा। ठीक है। तो उसको बनाने का क्या सिंटेक्स था, पहले हम देखते हैं हमारा वेरिएबल का नाम क्या है। हमारा वेरिएबल का नाम है इंस्टेंस। ठीक है। अब इसके आगे मुझे क्या लगाना है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना, इसके आगे मुझे TF_var लिखना है बस, और अंडरस्कोर। फिर मुझे मेरे वेरिएबल का नाम लिखना है और उसकी वैल्यू लिखनी, लाइक मैं पास कर रहा हूँ t2.micro। अब इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। Okay. और जैसे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया और env टाइप किया, तो मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल दिखेगा विच इज tf_for_instance। अब देखते हैं टेराफॉर्म कौन सी वैल्यू को पिक करता है, वो t2.micro को पिक करेगा या फिर t2.nano को पिक करेगा, जो कि मेरी वेरिएबल डॉट टीएफ के अंदर डिफाइन है। ठीक है। अब मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई। ठीक है। तो इसने क्या पिक किया, t2.nano। ओके। इसने एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू नहीं ली, इसने कौन सी वैल्यू ली, इसने ली t2.nano। पर मैं चाहता हूं कि ये एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू ले। करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा Ctrl+C। ठीक है। फिर से मैं देखता हूँ मेरे एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है, tf_var_instance। इट इज प्रॉपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेरिएबल डॉट टीएफ में जाऊंगा और इस डिफॉल्ट वैल्यू को निकाल दूं। ठीक है। अब देखते हैं, अब ये इसको उठाता है या मुझसे इनपुट लेता है। ओके। ये मुझसे इनपुट ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टेराफॉर्म इस वैल्यू को नहीं पढ़ पा रहा है। समझ रहे हो, टेराफॉर्म इसको रीड नहीं कर पा रहा है। क्यों रीड नहीं कर पा रहा है, सिंपल रीजन है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने जो मिस्टेक करी है वो मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक करी है। ठीक है। INSTNAC। ओके। और मैंने जो वेरिएबल में जो वैल्यू मैंने डिफाइन करी है वो अलग है। देखो दिखाता हूँ। इसकी स्पेलिंग देखो, इंस्टांस TANCE, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, TNACE। ओके। तो अब मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ओके। तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ टेराफॉर्म का, उसको मैं कर रहा हूँ इंस्टांस TANCE, और एक्सपोर्ट। ठीक है। अब मैं देखता हूँ अब टेराफॉर्म t2.micro को रीड कर पाता है या नहीं कर पाता। तो
तो टेराफॉर्म ने t2.micro को ये इस एनवायरमेंट वेरिएबल को रीड कर लिया है। तो आप इसका ध्यान रखना कि जो आपका वेरिएबल का नेम है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। ओके, वरना आपको जो अभी मेरे को जो एरर आया है, ये एरर मैंने दिखाया है, वैसा एरर आपको आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्यों क्यों ये एरर आ रहा है। तो आप प्रॉपर चेक करो कि आपने प्रॉपर वेरिएबल यूज किया या नहीं किया। ओके, तो अभी मैंने टेराफॉर्म अप्लाई किया तो इसने इसने मुझसे इनपुट नहीं मांगा, जबकि मैंने वेरिएबल ब्लॉक के अंदर कोई वैल्यू डाली नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू। करेक्ट, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो लास्ट चॉइस होती है किसके लिए, टेराफॉर्म के लिए। अभी टेराफॉर्म को वैल्यू मिल गई है, कहाँ मिल गई है, एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर, विच इज t2.micro। तो इसने t2.micro ले लिया, समझ रहे हो। अगर मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी डिफाइन कर दूंगा ना, तो भी ये एनवायरमेंट वेरिएबल को लेगा, क्योंकि वेरिएबल ब्लॉक क्या बोलता है, वो बोलता है वेरिएबल ब्लॉक आप डिफाइन कर दो और उसके अंदर जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट ही होती है। करेक्ट, अगर आपने कहीं और वैल्यू पास नहीं करी तो मैं सबसे पहले लास्ट में जाके इस डिफॉल्ट वैल्यू को उठाऊंगा। लाइक t2.nano। अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई चलाता हूँ तो अब देखते हैं कौन सी वैल्यू पिक करता है। हाँ, इसने मुझसे क्या बोला, इसने बोला एंटर अ वैल्यू। तो इसने क्या पिक किया, इसने पिक किया t2.micro, देख रहा है। मतलब ये एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू ले रहा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल के डिफॉल्ट में लिखा था t2.nano। ठीक है, तो एक बार मैं यस कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये वही वैल्यू उठा रहा है, t2.micro। अब जो इंस्टेंस बनेगा उसका जो इंस्टेंस टाइप होगा वो होगा t2.micro। अभी जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है उसको हम देखते हैं उसका टाइप क्या है। रिफ्रेश, तो उसका टाइप है t2.micro। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी तक के हमने वेरिएबल की वैल्यू पास करना देखा है, टेराफॉर्म पहले सब चेक करता है कि आपने या तो टेराफॉर्म डॉट टी वर्स में कोई वैल्यू डिफाइन करी है, या आपने कमांड लाइन के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू पास करी है, या आप रन टाइम में वेरिएबल की वैल्यू पास करना चाहते हो, या आप एनवायरमेंट वेरिएबल के यूज थ्रू वेरिएबल की वैल्यू पास करना चाहते हो। तो पहले टेराफॉर्म ये सब देखता है, उसके बाद वो आता है डिफॉल्ट वैल्यू के पास। समझ रहे हो, मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके माइंड में कि अगर मैं सारी जगह वैल्यू पास कर दूं, टेराफॉर्म कौन सी वैल्यू उठाएगा। लाइक मैं टेराफॉर्म डॉट टी वर्स फाइल भी बनाऊं, लाइक मैं एनवायरमेंट वेरिएबल में भी वैल्यू पास करूं, लाइक मैं डिफॉल्ट वैल्यू भी पास करूं, डिफॉल्ट तो लास्ट में उठेगी, ठीक है, ये तो श्योर है। ठीक है, लाइक मैं कमांड लाइन के थ्रू वैल्यू पास करूं। तो सबसे पहले टेराफॉर्म किसको प्रायोरिटी देता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल में वैल्यू दे रखी है विच इज
t2.micro, ठीक है, ये रहा t2.micro विच इज tf और कहाँ गया, ये रहा tf और इंस्टेंस t2.micro। पहले इसको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, yes। तो ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल तो ऑलरेडी बना दिया, ठीक है, ये रहा। अब मैं terraform डॉट टी वर्स फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर भी ये वैल्यू पास करता हूँ, दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज terraform डॉट टी वर्स। इसके अंदर मैं वैल्यू पास करता हूँ इंस्टेंस की विच इज t2.medium, ठीक है। और वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू पास कर रखी विच इज t2.nano। मतलब अब मेरे पास तीन वैल्यूज है, ठीक है। मैं वापस दिखा देता हूँ सारी वैल्यूज, ठीक है। एक है मेरे पास t2.micro, एक है मेरे पास t2.nano और एक है मेरे पास t2.medium, ठीक है। और एक वैल्यू मैं पास करूंगा बाय यूजिंग कमांड लाइन। तो मैं चार, एक वेरिएबल की जो चार वैल्यूज पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई। एक काम करते हैं, टेराफॉर्म डॉट टी वर्स में वैल्यू चेंज कर देते हैं एक बार, t2 डॉट लार्ज कर देते हैं इसमें, क्योंकि मुझे पता है वो कौन सी वैल्यू पिक करेगा, तो मैं चाहता नहीं मेरा कुछ कॉस्टिंग हो, इसलिए मैं t2.micro पास करूंगा कहीं और, ठीक है। तो अब ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू वापस से चेंज कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ t2.small, ठीक है। अब ठीक है, अब वापस से मैं आपको वैल्यू शो कर देता हूँ सारी, 1 मिनट। env की वैल्यू में t2.इंस्टेंस की वैल्यू है t2.small, वेरिएबल में t2.nano और टेराफॉर्म के अंदर है t2.large, ओके। नाउ अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई रन करूंगा और मैं कमांड लाइन में भी वैल्यू पास करूंगा विच इज वेर वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू इंस्टेंस, लाइक इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज विच इज t2.micro। अब मेरे पास चार वैल्यूज है, अब चारों में से देखते हैं टेराफॉर्म कौन सी पिक करता है। मुझे पता है कौन सी पिक करेगा, पर रन करके देखते हैं, ठीक है।
इसने पिक करी है T2.micro, और T2.micro मैंने कहाँ पास किया था? मैंने T2.micro पास किया कमांड लाइन में। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रायोरिटी होती है टेराफॉर्म की तरफ से वेरिएबल की वैल्यूज की, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? वो होती है कमांड लाइन वेरिएबल की वैल्यू की। ओके, कमांड लाइन वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। मतलब टेराफॉर्म सबसे पहले इसी वैल्यू को पिकअप करेगा जो मैंने कमांड लाइन में पास करी है। दिख रहा है? तो ये क्या रहेगा? T2.micro। ठीक है, अगर मैं यस करूंगा तो ये क्रिएट कर देगा T2.micro, विच इज मैंने यहाँ पास किया। ठीक है, आप रन करके देखना। मैं रन करूंगा फिर मुझे वापस से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसलिए मैं रन नहीं कर रहा। ठीक है, मैं नो करता हूँ। अब मैं कमांड लाइन पास नहीं करता। ठीक है, अब मेरे पास तीन जगह वेरिएबल की वैल्यूज है। एक है एनवायरमेंट वेरिएबल, एक है टेराफॉर्म डॉट टी एफ वर्स, और एक है वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू। एक बार दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, T2.large, T2.small एंड T2.nano। अब देखते हैं टेराफॉर्म किसको प्रायोरिटी देता है। तो मैं रन करूंगा टेराफॉर्म अप्लाई। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलते हैं? कमांड लाइन वेरिएबल को। ठीक है, तो जो वेरिएबल की वैल्यूज होती है वो चार चार तरीके से हमने पास किया भी देखा था हमने। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी इसने दिया वो किसको दिया? इसने दिया कमांड लाइन वेरिएबल को। ओके, नाउ जो सेकंड प्रायोरिटी किसको देगा? सेकंड प्रायोरिटी देखते हैं किसको देता है। ये ले रहा है T2.large। ओके, जो वैल्यू मैंने कहाँ पे डिफाइन की थी? जो वैल्यू मैंने डिफाइन करी थी टेराफॉर्म डॉट टी एफ वर्स के अंदर। ओके, यहाँ पे आया और यहाँ पे दिखाया मैंने इंस्टेंस इक्वल्स टू T2.large। मतलब ये सेकंड जो प्रायोरिटी टेराफॉर्म देता है वो किसको देता है? वो देता है टेराफॉर्म डॉट टी एफ वर्स फाइल को। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ टेराफॉर्म डॉट टी एफ वर्स फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ, फिर देखते हैं किसको प्रायोरिटी देता है। क्या वो एनवायरमेंट वेरिएबल को प्रायोरिटी देगा या डिफॉल्ट वैल्यू को प्रायोरिटी देगा? ओके, तो मैं करता हूँ rm-f टेराफॉर्म डॉट टी एफ वर्स। तो मेरे पास अब दो वैल्यूज है, एक है मेरे पास एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर, और एक है मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, विच इज T2.nano, और एक है मेरे पास T2.small। ओके, तो अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई चलाता हूँ और देखता हूँ कौन सी वैल्यू पिक करता है। ठीक है, इसने कौन सी पिक करी? T2.small। और T2.small कहाँ लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था आई थिंक एनवायरमेंट वेरिएबल के वैल्यूज के अंदर। तो इसका मतलब जो थर्ड प्रायोरिटी होती है वो किसको मिलता है? वो मिलता है एनवायरमेंट वेरिएबल को। ओके, और जो लास्ट प्रायोरिटी मिलती है वो किसको मिलती है? डिफॉल्ट वैल्यू को, जो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर होता है। डिफॉल्ट वैल्यू।
तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि प्रायोरिटी बताओ, किसको पहली प्रायोरिटी मिलती है। तो अभी हमने डेमो देख लिया कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, कमांड लाइन वेरिएबल की। उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद होती है terraform.tf वर्स की। इसकी जगह आप कोई दूसरी फाइल भी पास कर सकते हो, और उसको कैसे यूज करना है वो आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। थर्ड जो होती है प्रायोरिटी वो होती है एनवायरमेंट डॉट वेरिएबल की। और जो फोर्थ होती है वो किसकी होती है, वो होती है डिफॉल्ट डॉट वैल्यू की। ओके, तो ये 4 प्रायोरिटी होती है। ऐसे हम टेराफॉर्म की मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं, और इन चारों के डिफरेंट डिफरेंट यूज केस होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। कि आपको कब एनवायरमेंट वेरिएबल यूज करना होता है, कब आपको कमांड लाइन यूज करना है, कब आपको टेराफॉर्म डॉट टी वर्स यूज करना है, और कब आपको डिफॉल्ट यूज करना है। डिफॉल्ट तो आपको लिख के रखो, ठीक है। अगर आपने ये तीनों वैल्यूज पास नहीं करी तो टेराफॉर्म इसी को आके चेक करेगा, और इसमें भी वैल्यूज पास नहीं करी तो आपको टेराफॉर्म बोलेगा रन टाइम पे वैल्यू मुझे दो, रन टाइम, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो एनवायरमेंट वेरिएबल होता है वो टेम्पररी होता है, राइट। अगर मैंने मेरा मशीन को स्टॉप किया, स्टार्ट किया, या टर्मिनल को मैंने चेंज किया, या मैंने न्यू टर्मिनल लिया, तो ये मेरा जो टीएफ वॉर जो होगा, ये जो एनवायरमेंट वेरिएबल होगा, ये हट जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि इस एनवायरमेंट वेरिएबल को मैं परमानेंट करना चाहता हूँ, बट परमानेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कुछ परमानेंट करना है तो आप जाओ ना उसके अंदर, किसके अंदर, टेराफॉर्म डॉट टी वर्स के अंदर, या फिर आप इसके अंदर चल रहा डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर परमानेंट करना है तो। बट फिर भी आपको, मान लो आपको परमानेंट करना है, कि आप चाहते हो कि मैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा सेशन टाइम आउट हो गया, तो फिर से मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टाइम मैं सेव करना चाहता हूँ। बट अगर आप इसको परमानेंट कर रहे हो, डीबी पास, फॉर एग्जांपल आप डीबी पासवर्ड को परमानेंट कर रहे हो एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर, तो आपको ही निकालना पड़ेगा इसको, फिर आपको ही हटाना पड़ेगा अगर आपने इसको परमानेंट कर दिया तो, ठीक है। तो इसको परमानेंट करने का एक वे होता है, ठीक है, एक फाइल होती है। उस फाइल का नाम होता है डॉट बैश आर सी, BASH RC। इस फाइल के अंदर जाके आप सिर्फ इतना लिख दो, ठीक है। ये वेरिएबल का जो नाम है वो पूरा, और उसकी वैल्यू। फिर आप कितनी बार भी मशीन को स्टार्ट स्टॉप करो, टर्मिनल को न्यू करो, पुराना करो, जो करना है करो, आपका जो वैल्यू होगा वो परमानेंट हो जाएगा एनवायरमेंट वेरिएबल का, ठीक है। तो अगर आपने कभी देखा होगा इस फाइल को, विच इज बैश आर सी, ये तो यहाँ पे एक दे रखा है एक्सपोर्ट करके पाथ, दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, जो आप वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे थे वो आप यहाँ पे आके एक्सपोर्ट कर दो। अरे मतलब आप ये पूरा ही लिखो यहाँ पे, अरे एक्सपोर्ट भी लिखो यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, जब टर्मिनल लोड होता है या कुछ होता है, तो सबसे पहले लिनक्स ऑपरेटिंग मशीन जो भी है, वो शायद इस फाइल को लोड करती है, बैश आरसी को। तो वो क्या करेगा, जैसे आप इसको लोड करोगे तो आपका एक्सपोर्ट भी कर देगा वेरिएबल, ठीक है। तो ये लिनक्स के कंसेप्ट होते हैं, लिनक्स का मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस आपको, ताकि अगर आपको एनवायरमेंट वेरिएबल को परमानेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट, आई थिंक डाउट नहीं होगा, ओके। ओके, नो डाउट, ओके। सो आज इस सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ओके। सो बाय गाइस।